नेट मैग्नेटिक फील्ड दो परपेंडिकुलर कॉइल्स की वजह से क्वेश्चन कितना ही भारी हो उसको अगर आप पार्ट्स में तोड़ दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फाइनली अपन एक बॉस लेवल सवाल पे चलते हैं और आराम से उसको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो अलग अलग पार्ट्स में। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको जेईई एडवांस लेवल के सवाल भी काफी ज्यादा इजी लगने लगेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम काफी सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें स्ट्रेट और कर्व्ड वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो निकालेंगे। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को देखना है एंड तक। तो पहला सवाल अपन को बोल रहा है कैलकुलेट मैग्नेटिक field at the center of concentric coils placed in perpendicular planes। तो एक ऐसी कॉइल है जो एक्स वाई प्लेन में रखी है और एक ऐसी कॉइल है जो वाई जेड प्लेन में रखी है। तो वाई जेड प्लेन में जो रखी है मतलब वो ऐसे प्लेन में रखी है और एक्स वाई प्लेन मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है। तो अपन ये समझ सकते हैं, अगर मैं वाई जेड वाले को सोचूं, वर्टिकल प्लेन वाले को सोचूं, तो अगर आप अपना राइट हैंड इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो फील्ड बाहर की तरफ आएगी। तो अपन इसमें ये बोल सकते हैं इस वाली कॉइल की वजह से जो फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगी और एक रिंग की वजह से फील्ड अपन को पता है म्यू नॉट आई बाय 2r। तो इसकी वजह से अपन लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बराबर, और ये बाहर की तरफ आएगी दैट इज आई कैप बाहर की तरफ दिया है तो अपन आई कैप चिपका देंगे। ये B1 हो गई पहली वर्टिकल कॉइल की वजह से। अब ये हॉरिजॉन्टल कॉइल की वजह से जो फील्ड है आप अगर करंट की दिशा में हाथ घुमाओगे तो ये ऊपर आएगी, दैट मीन्स इसकी जो फील्ड है वो ऊपर की तरफ, बोले तो जेड एक्सिस की तरफ आएगी। तो सेकेंड वाली मतलब B2 अगर अपन निकालें तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट। तो अगर इन दोनों का टोटल सम करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपन को मिल जाएगी। तो इन दोनों में आप देख सकते हो म्यू नॉट आई बाय 2r दोनों में ही कॉमन है तो मैंने कॉमन निकाला, तो इसमें 2 टाइम्स आई रह जाएगा और इसमें k रह जाएगा। तो इस तरीके से अपन नेट मैग्नेटिक फील्ड दो परपेंडिकुलर कॉइल्स की वजह से निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सवाल अपन को बोल रहा है अगर हमने बहुत सारी कॉइल्स को ऐसे 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 लपेट दिया है और उसमें करंट इस तरीके से जा रही है तो अपन को पूछता है अगर इसमें n टर्न्स है और I करंट अगर जा रही है तो इसके सेंटर पे, बोले तो इसके एक्सिस पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी। तो अपन को एक कॉइल की वजह से नेट फील्ड पता है म्यू नॉट आई बाय 2r। तो ऐसे करके अगर n टर्न्स होंगे तो इनटू n टाइम्स फील्ड हो जाएगी। तो यहां आप देख सकते हो अगर आप हाथ को ऐसे करके कर्ल करोगे तो राइट साइड की तरफ आपका थंब जाएगा, दैट मींस जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस दिशा में आएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक लेवल और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में अपन को बोला है एक ही प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जो इन्फिनिटी से आ रही है, वो यहाँ कैसी सेमी सर्कल बन रही है और देन अगेन ये इन्फिनिटी को चली जा रही है। करंट की डायरेक्शन अपन को दे रखी है, इस कर्वेचर का रेडियस भी अपन को दे रखा है। तो बोल रहा है पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ वायर्स आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना तो क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करा करो हमेशा। तो मैं बोलूंगा ये सेमी इनफाइनाइट वायर को नंबर 1 बोल दो, कर्व वाली को नंबर 2 बोल दो और फिर से सेमी इनफाइनाइट को नंबर 3 बोल दो। अब याद करो अपन ने दो तरीके के राइट हैंड थंब रूल सीखे थे। तो अगर मैं स्ट्रेट वायर की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखूंगा तो P पॉइंट पे देखो हाथ घूम के बाहर आ रहा है। तो फर्स्ट वायर की वजह से अगर अपन फील्ड लिखें तो फर्स्ट वायर आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरफ पूरी वायर होगी तो यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, इस तरफ वायर ही नहीं है तो इधर 0 डिग्री सबटेंड करेगा। तो सिर्फ फर्स्ट वायर की वजह से अपन बोल सकते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उसकी फील्ड हो जाती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। और क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रही है तो हम इसमें डॉट लगा देते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट वायर की बात। अब सेकंड सेमी सर्कल के बारे में सिर्फ सोचो, अगर करंट ऐसे जा रही है और आप अपना हाथ अगर कर्ल करोगे तो अंगूठा बाहर की तरफ निकल के आएगा। तो यहां से B2 जो है म्यू नॉट आई बाय 4r निकल के आएगी और ये बाहर की तरफ होगी, राइट। इसी तरीके से थर्ड वायर की वजह से आप सोचो, थर्ड वायर में अंगूठा अगर आप रखोगे थर्ड वायर की डायरेक्शन में तो आप देख सकते हो हाथ P पॉइंट पे ऊपर की तरफ आएगा, मतलब थर्ड वायर की वजह से भी P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी। तो क्योंकि ये तीनों फील्ड्स बाहर की तरफ आ रही है तो अपन बाहर को अगर K कैप बोलते हैं तो तीनों सीधा सीधा एड अप किए जा सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, देखो सबके अंदर म्यू नॉट आई बाय 4r म्यू नॉट आई बाय 4r तो कॉमन ही है तो मैं लिख लेता हूं म्यू नॉट आई बाय 4r बाहर। देन आप देखोगे इसमें नीचे पाई इसमें नीचे पाई आएगा तो 2 अपॉन पाई हो जाएगा, प्लस एक टर्म सिंगल एज इट इज आएगी तो इसमें +1 आ जाएगा और ये बाहर की तरफ है तो अपन K कैप या फिर डॉट लगा के बता सकते हैं। तो क्वेश्चन कितना ही भारी हो उसको अगर आप पार्ट्स में तोड़ दोगे तो सवाल को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, इसमें एक सेमी इनफाइनाइट वायर इधर है, एक सेमी इनफाइनाइट इधर है और यहाँ पे क्वार्टर सर्कल है। ये सारे ही केसेस अपने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट और अच्छे से सीखना है तो एक बार लास्ट वाला वीडियो डेफिनेटली से चेकआउट करना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगेन यहाँ पे आप नंबरिंग कर दो सबसे पहले। तो अगर मैं इस वायर को नंबर 1, इसको नंबर 2 एंड इसको नंबर 3 वायर बोलूं तो तीनों की वैसे एक एक करके अपन फील्ड लिखते हैं। फर्स्ट वायर की जो फील्ड आएगी उसको समझते हैं। तो फर्स्ट वायर में अंगूठा अगर ऊपर की तरफ रखोगे करंट की डायरेक्शन में तो P पॉइंट पे हाथ देखो अंदर की तरफ जा रहा है तो इसकी फील्ड जो आएगी वो इनवर्ड्स आएगी, पहली बात।
देन यहाँ पे जो है सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, दूसरी तरफ वायर ही नहीं है तो 0 डिग्री, सिर्फ फर्स्ट की वजह से, राइट। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का फील्ड होता है इस तरीके से, अंदर फील्ड आ जाएगी, राइट। सिमिलरली अपन सेकंड वाले की वजह से फील्ड लिखेंगे, तो सेकंड जो है इसमें अपन आर्क का लिखेंगे जिसका 90 डिग्री बीच में सबटेंड हो रहा है एंगल। तो अपन को पता है आर्क की वजह से सेंटर पे फील्ड होती थी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और उसमें एंगल थीटा मल्टीप्लाई करते थे, तो क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 बनेगा तो इसका बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू पाई बाय 2, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 8 आर। इसको भी आप देख सकते हो कि अगर करंट की दिशा में हाथ घुमाओगे तो अंगूठा नीचे आएगा, दैट मीन्स ये भी इनवर्ड आएगा। सिमिलरली अगर B3 अपन निकालें तो B3 भी क्या है, B3 भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो उसका फॉर्मूला भी सेम ही आएगा। और अगर आप 3 नंबर की डायरेक्शन में अपने थंब को रखोगे तो हाथ P पॉइंट पे घूम के इनवर्ट जाएगा, तो P पॉइंट पे सेम फील्ड एज इट इज आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो तीनों को एड अप कर दो। तीनों में आप अगेन देखो म्यू नॉट आई बाय 4 आर तीनों में ही कॉमन है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं। देन आप देखो इन दोनों टर्म्स में नीचे पाई बच रहा है, तो 2 अपॉन पाई हो जाएगा। प्लस में इसके पास नीचे देखो डिनोमिनेटर में 8 बैठा है, तो नीचे 2 मतलब 1/2 बन जाएगा। और क्योंकि ये इनवर्ड आ रही तो इनवर्ड माइनस के बोल सकते हो या फिर क्रॉस बोल सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल सवाल। ये सवाल आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, अगर आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस सवाल को ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बाकी तो मैं सोल्यूशन आपको बता ही रहा हूं। तो इसे अपन को दो पार्ट में सॉल्व करना होगा, एक ये कर्व वाली वायर है और एक ये स्क्वायर वाली वायर है। अपन ने एक और चीज सीखी थी, जो भी वायर की एक्सिस पे फील्ड निकालनी होती है तो वो फील्ड जीरो निकल के आती है। तो इस पार्ट की वजह से यहाँ पे फील्ड जीरो होगी और इस वाले पार्ट की वजह से भी यहाँ फील्ड जीरो होगी, तो इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं होने वाला है, सिर्फ इस पार्ट का रोल होगा और इस कर्व पार्ट का रोल होगा। तो कर्व पार्ट को मैं 1 नंबर बोलता हूँ, इस वाले को 2 नंबर और इस वाले को 3 नंबर बोलता हूँ। इसका कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। और अपन को ये भी समझना है कि स्क्वायर का जो कोना है वो सर्कल के सेंटर पे बना हुआ है, ऐसा अपन को बोल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देख सकते हैं यहाँ पे 90 90 90, तो 3 पाई बाय 2 ये सबटेंड कर रहा है। और अगर करंट की डायरेक्शन में आप जाओगे, दैट इज एंटी क्लॉक जाओगे, तो अंगूठा बाहर आएगा। तो कर्व्ड पार्ट की वजह से अगर मैं B1 फील्ड लिखूं तो वो बाहर की तरफ आएगी, और वो आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, दैट इज A इनटू एंगल हो जाएगा 3 पाई बाय 2। तो पाई से पाई कैंसिल होने पे ये अपन को देगा 3/8 म्यू नॉट आई बाय A, और ये बाहर की तरफ आएगा तो डॉट लगाएंगे। अब अपन को समझना है इस वायर की वजह से अपन को इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो जो ये वाली स्क्वायर की जो साइड है वो आप देखो ना, यहाँ पे अपन को ऐसे बनाना पड़ेगा फाइनाइट वायर, तो ये यहाँ पे 45 डिग्री सबटेंड करेगी। क्यों भाई? क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल्स को, तो ये 45 की एक इधर वायर है और इस तरफ कोई वायर ही नहीं है, दैट मींस यहाँ पे एंगल जीरो होगा, तो हमको फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसमें जो आप आर लोगे वो इस पॉइंट से इस वायर की परपेंडिकुलर दूरी होगी, दैट विल बी बी ओनली, इनटू साइन थीटा 1 विल बी साइन 45, और दूसरा एंगल साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो क्योंकि जीरो होता है तो वो तो ऐसे ही मर जाने वाला है, और साइन 45 1/√2 हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? तो आप देखोगे अगर बी के डायरेक्शन में आप अंगूठा रखोगे तो पी पॉइंट पे हाथ नीचे से घूम के ऐसे ऊपर जाएगा, तो इसकी जो फील्ड है ये भी बाहर की तरफ आएगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं अगर, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अपन को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन को इस वाले के बारे में सोचना है। तो अगेन आप देखो ना, इस फाइनाइट वायर से इस पी पॉइंट पे अगर आप ऐसे ऐसे ड्रॉ करो तो अगेन ये 45 डिग्री बनाएगा एक तरफ, और एक तरफ वायर ही नहीं तो यहाँ पे 0 डिग्री बनाएगा, तो ये सेम एक्सप्रेशन ही आएगा। और अगर आप 3 नंबर वायर में अंगूठा ऊपर की तरफ रखोगे तो पी पॉइंट पे हाथ घूम के देखो बाहर आ रही है, तो इसकी भी फील्ड बाहर हो जाएगी। तो मैं B2 और B3 को बराबर बोल सकता हूं, तो B2 इज इक्वल टू B3। तो अगर मैं B2 और B3 को जोड़ूंगा तो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ B2 अपन को मिल जाएगा। तो इसके साथ अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B1 प्लस 2B2। तो आप देखोगे ये म्यू नॉट आई दोनों में ही कॉमन है, तो बाहर ले लेते हैं। तो B1 में अपने पास 3/8 डिनोमिनेटर में A आएगा बाहर की तरफ, प्लस B2 के अंदर देखो 2 टाइम्स अपन को करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/4√2, तो 4√2 में से वो 2 कटेगा तो 2√2 बचेगा, और नीचे में पाई भी आ जाएगा और ऊपर 1, तो ये सारी फील्ड बाहर की तरफ आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो फाइनली अपन एक बॉस लेवल सवाल पे चलते हैं और उसी के साथ वीडियो को अपन कंक्लूड करेंगे, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जाएंगे। तो ये एक 3 डायमेंशनल वायर फ्रेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अपन को क्या दिया है कि Z एक्सिस से एक वायर ऐसे करके आ रही है करंट लेके, वो XY प्लेन में ऐसे टर्न होती है, R रेडियस की क्वार्टर सर्कल बनाती है, फिर वो और ऊपर जाती है,
फिर वो ऐसे टर्न हो जाती है अगेन एक्स वाई प्लेन में, जो अगेन क्वार्टर सर्कल बना रही है और फिर ये नीचे चली जा रही है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट है, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये अपन को समझना है। इस सब स्ट्रक्चर की वजह से सेंटर पे बोले तो ओरिजिन पे अपन को फील्ड निकालनी है, ये सवाल है। तो अपन को एक बात ये पता है, किसी भी वायर की एक्सिस पे फील्ड 0 होती है। तो ये वायर के तो एक्सिस पे ही ओरिजिन आ जाएगी, तो इसका तो रोल ही खत्म हो जाएगा, तो इसको अपन हटा सकते हैं। तो अब पहले की तरह अपन वायर्स की नंबरिंग कर लेंगे। तो अगर मैं इसको नंबर 1 वायर बोलूँ, इसको नंबर 2 बोलूँ, इसको नंबर 3 बोलूँ और इसको नंबर 4 बोल देता हूँ, तो एक-एक करके अपन सबकी फील्ड लिखेंगे। तो फर्स्ट वायर की जो फील्ड आएगी उसकी वैल्यू होगी सेमी इनफाइनाइट है, तो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ओरिजिन पे आप हाथ घुमाओगे तो नीचे की तरफ, दैट इज माइनस जे कैप में जाएगा, तो ये माइनस जे में अपन को लिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गई बी1 की बात। ऐसी बी2 अगर निकालोगे तो बी2 के लिए आप समझना पड़ेगा, बी2 कैसा जा रहा है, बी2 क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आप अगर क्लॉकवाइज हाथ घुमाओगे तो इनवर्ड आएगी, दैट इज माइनस जेड में आएगी, तो इसकी फील्ड हो जाएगी। इसी तरीके से आप बी3 अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू अपने को मिलेगी, परंतु इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, फिर से आप अगर एंटी क्लॉक घुमाओगे तो अंगूठा अंदर जाएगा, अंदर माइनस जेड है, तो अपन बोलेंगे माइनस के कैप में आएगी। इसी तरीके से आप अगर चौथी वायर के बारे में सोचोगे तो चौथी वायर अगेन सेमी इनफाइनाइट है, तो सेम रिजल्ट आएगा, पर डायरेक्शन कैसी होगी, अगर आप अंगूठे को नीचे लेके जाओ वाई एक्सिस में तो हाथ घूम के अंदर जाएगा, मतलब इसकी जो फील्ड है वो इस दिशा में आएगी माइनस के कैप में। तो अगर मैं बी4 लिखता हूं तो बी4 की वैल्यू सेम आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, लेकिन दूरी जो है आपकी बार देखो 2r है, तो अपन को 2r लेनी पड़ेगी एंड ये आएगा माइनस के कैप। तो आप देख सकते हो ये माइनस के, ये दोनों माइनस के है और ये जे में है, तो अपना आंसर जे और के में ही आने वाला है। चारों में देखो माइनस आ रहा है तो अपन माइनस कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट आई और नीचे आर सब में ही आ रहा है। अच्छा, म्यू नॉट आई बाय नीचे 4r भी आप कॉमन ले सकते हो। तो अगर अपन नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो कुछ ऐसा मैं कॉमन लेके लिख रहा हूँ, देखो इसमें नीचे आएगा पाई और ऊपर आएगा माइनस जे, तो 1/पाई टाइम्स आएगा माइनस में जे कैप, ठीक है। देन इसके बाद के में अपन को बात करनी है, तो के में आप देखो ना, इसके नीचे देखो 8 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 करूंगा तो 8, मतलब डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 8 टू 16 है, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 16 मिले, तो 4 आएगा। तो अपन देख सकते हैं इसमें आएगा माइनस में 1/2, इसमें आएगा माइनस में 1/4, 1/2 प्लस 1/4 विल गिव यू 3/4, तो हो जाएगा माइनस में 3/4 के कैप। और इसके अलावा आप देखो इस वाले टर्म में आप देखो 4 तो बाहर चले जाएगा, आर बाहर चले जाएगा, तो नीचे 2 पाई बचेगा, तो अपन प्लस करके 1/2 पाई लिख सकते हैं, ये पूरा के में आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल मेश वाले प्रॉब्लम्स भी जब आते हैं तो आराम से उसको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो अलग अलग पार्ट्स में, और फिर उसको अगर क्यूमुलेटिवली वेक्टर एडिशन कर दोगे फाइनल, तो आपका आंसर एकदम आ जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखते हो तो फॉलो करना है एंड सब्सक्राइब करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। ऐसे और फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस को प्रॉपर समझने के लिए चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको आप देखो सीक्वेंस में सारे वीडियोस को, तो सब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम और कुछ तगड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर एंड बाय बाय।